तो चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि हिटलर एंड इंडिया के लेखक कौन हैं? तो वैभव पुरंदरे, इन्होंने अभी हिटलर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। वैभव पुरंदरे काफ़ी फेमस राइटर हैं, ऑथर हैं, और इनकी एक फेमस पुस्तक है सावरकर के नाम पर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है सावरकर के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे चलते हैं। डाटा समुद्र का उद्घाटन। ये डाटा समुद्र का उद्घाटन जो हुआ है तो ये बेंगलोर में हुआ है। डाटा समुद्र का उद्घाटन बेंगलुरु। आगे चलते हैं। नौसेना ने कहाँ ऑफशोर सेलिंग रेगाटा लॉन्च किया है? रेगाटा तो ये कोच्चि से गोवा इसके बीच में नौसेना ने एक रेगाटा नामक लॉन्च किया है। ये है क्या इसमें? तो इसमें भारतीय नौसेना के 6 पोत शामिल होंगे, 6 जहाज इसमें शामिल होंगे, और ये एक हिसाब से रेस के हिसाब से होगी, रेस मान लीजिए। और ये कोच्चि से गोवा तक की बीच की 360 समुद्री मील की दूरी को तय करेंगे। 6 पोत इसमें मुख्य होंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। रियलमी, ये चाइना की कंपनी है। रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। केएल राहुल क्रिकेटर हैं, काफ़ी लोकप्रिय, अभी आईपीएल में पंजाब किंग्स के ये कप्तान रह चुके हैं, और अभी जो 2022 में आईपीएल होने वाला है उसमें लखनऊ टीम के ये कप्तान चुने गए हैं। तो केएल राहुल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये रियलमी जो चाइना की कंपनी है रियलमी, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो आगे चलते हैं। आधार हैकाथॉन 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो आधार हैकाथॉन की मेज़बानी करेगा ODI UIDAI, इसके फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका जो विषय थीम रखी गई है वो है एनरोलमेंट एंड अपडेट, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अमेरिका ने किस देश को चिंता के देश की सूची में शामिल किया है? तो अपना देश भारत, इसे अमेरिका ने चिंता के देश में शामिल किया। किस टाइगर रिजर्व ने अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है? तो बात करें किस टाइगर रिजर्व ने अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। जगह नहीं, मैंने टीआर लिख दिया है, समझ लीजिएगा। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, इसने क्या जीता है? अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021 इसने जीता है। ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये केरल के पालक्कड़ जिले के समीप पर स्थित है। तो परम्बिकुलम एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसी में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो ये केरल के पास केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, एक जिला है पालक्कड़, उसी में। आगे चलते हैं। फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान इस रैंकिंग में 104वां था। ठीक है, पहले स्थान पर बेल्जियम था हमेशा की तरह। आगे चलते हैं। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इनका नाम है डॉक्टर अक्षता प्रभु, इनका पूरा नाम है। और इन्होंने क्या किया है कि मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का इन्होंने खिताब जीता है। ये प्रोफेशनल बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आगे चलते हैं। भारत ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए समझौता किया है USA से, अमेरिका से। भारत MK-54 टारपीडो खरीदेगा। आगे चलते हैं। 29वें हुनर हाट का उद्घाटन। 29वें हुनर हाट सम्मेलन जो हुआ है, इसका जो उद्घाटन होना है, तो हुनर हाट का उद्घाटन जो होगा ये यूपी में होगा, और यूपी में भी रामपुर जिले में, रामपुर में लिख देता हूँ, रामपुर जिले में, यूपी के रामपुर जिले में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन होना है। आगे चलते हैं। यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो ये बौद्ध समुदाय से संबंधित हैं। कुंग फू नन इनका नाम है, कुंग फू नन, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
तो इन्होंने क्या जीता है, यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021। आगे चलते हैं, रोजगार बाजार 2.0 नामक पोर्टल विकसित किया है। तो रोजगार बाजार से आप जान गए होंगे, दिल्ली काफ़ी फेमस है। इस पहले भी ये पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है और ये 2.0 वर्जन इन्होंने फिर से विकसित किया है। आगे चलते हैं, वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य, वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य बना है महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र बन चुका है। आगे चलते हैं, फोर्ब्स द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो ये साउथ की एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना काफ़ी फेमस हैं, तो इन्हें सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में प्रथम स्थान फोर्ब्स ने दिया। आगे चलते हैं, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इनका नाम है दिव्या देशमुख। क्या नाम है? दिव्या देशमुख। तो ये भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, महाराष्ट्र से हैं ये। आगे चलते हैं, 8वीं बार SAAF चैंपियनशिप 2021 जीती है अपना देश भारत ने। इसके बारे में जान लेते हैं। SAAF चैंपियनशिप क्या होती है? तो साउथ एशियन, ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसके फुल फॉर्म होता है। ये चैंपियनशिप 2021 जो हुई थी, ये मालदीव में हुई थी और लगातार 8वीं बार भारत ने ये जीता है, मतलब कि 8 बार भारत ये जीत चुका है। और सबसे ज़्यादा इसमें टॉप स्कोरर जो रहे हैं, और ये सुनील छेत्री रहे हैं भारत के ही। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 5 गोल किए हैं और भारत ने कुल 10 मैचों में 20 गोल किए हैं, पर मैच में 2 गोल, ठीक है। और बात की जाए तो ये सुनील छेत्री रहे हैं, और जो रनर रही है टीम वो नेपाल। फाइनल मैच भारत और नेपाल के बीच में हुआ था और भारत इसमें जीता था। तो 8वीं बार ये चैंपियनशिप भारत ने जीती। आगे चलते हैं, केंद्र ने अंडमान के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो नया नाम इसका हो गया है माउंट मणिपुर। इसका नाम चेंज हो गया, माउंट मणिपुर कर दिया है माउंट हैरियट का नाम। हेल्दी स्माइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो एम्स ने। एम्स ने क्या किया है? हेल्दी स्माइल ऐप लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल की शुरुआत, तो दिल्ली सरकार। ऑन ऑफ ऑड वन, ये सारी अभियान जो चलाई थी दिल्ली ने ही चलाई थी, तो ये भी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल की शुरुआत दिल्ली ने की। 6 महीने के लिए मिशन पर अंतरिक्ष दल यात्री को लॉन्च किया है चाइना ने। इस तरह के वो काम कर रहा है अभी चाइना, ठीक है ना। तो चाइना ने क्या किया है, एक फिल्म की शूटिंग के लिए, शूटिंग भी अभी अंतरिक्ष में हो रही है, तो वो प्रश्न अभी हम आगे पढ़ेंगे। चाइना में अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म द चैलेंज करके उस फिल्म का नाम है, अभी हम आगे उसे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, समुद्र सागर 2021 अभ्यास, तो ये चाइना और रसिया, तो भारत और रूस, समझ नहीं पाएंगे आप, मैं लिख देता हूँ, चीन, चाइना और रसिया, रूस। थोड़ा सा पेन आप समझ सकते हैं चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, एक हाथ से मैंने मोबाइल भी पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, समझ में नहीं आया होगा तो। चीन और रूस, ये समुद्र सागर 2021 अभ्यास हुआ है, ये नेवल एक्सरसाइज है दोनों देशों की। 10 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग का काम शुरू हुआ है, तो ये 10 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग जो है, सुरंग, ये अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की। ये समझ लीजिए कि 13,000 फीट से भी ऊंचाई पर स्थित है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सुरंग है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये अभी इसका काम शुरू हुआ है, 2022 में बनकर तैयार हो जाएगी। आगे चलते हैं, लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला, फातिमा बानो इनका नाम है, फातिमा बानो। तो फातिमा बानो जो है, ये लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। आगे चलते हैं, सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार किसने जीता? तो सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार जो है,
ये वीएस येदियुरप्पा हैं, येदियुरप्पा इन्होंने जीता है। ये आप जानते होंगे कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। और क्यों इन्होंने जीता है ये भी मैं बता देता हूँ कि उस समय इन्होंने काफ़ी साहसपूर्ण कार्य किए हैं। उस समय जब ये मुख्यमंत्री थे, अभी तो नहीं है वर्तमान में, तो जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये उस टाइम पीरियड में ये 2 बार कोरोना संक्रमित हुए हैं। वीएस येदियुरप्पा हैं, कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। आगे चलते हैं। अर्थ शॉट पुरस्कार किसने जीता है? तो विपुल मोहन इन्होंने अर्थशॉट पुरस्कार जीता। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन बना है? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष बने हैं सहदेव यादव। तो ये हो गया। ये भारतीय जो भारोत्तोलन महासंघ है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इनका जो कार्यकाल है सहदेव यादव का अध्यक्ष पद के लिए, ये 4 साल का कार्यकाल है। तो ये अभी सहदेव यादव भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इस तरह से हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स का। और अब हम अगले दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।